sources of Indian किसका किसका सोर्स पढ़े हैं? वहाँ से क्या क्या दिए थे? पांच सिस्टम फेडरल सिस्टम गवर्नर डिवीजन एंड जुडिशरी प्रोविंसेस और और इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी कितने टाइप्स का है? क्या क्या? नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल। और क्या? जर्मनी से क्या लिए थे? जर्मनी से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग और यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज और प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी मींस 5 years और फ्रांस से क्या लिए थे? लिबर्टी लेबर इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। कहाँ से लिए थे? ओके, मतलब गवर्नमेंट जा उस यहाँ तक हो गया था। अभी क्या आएगा? एबीसी उसके बाद साउथ अमेरिका। ओके, तो यहाँ तक हमारा हो गया है। ए मीन्स कौन सा आएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिए थे हम लोग? ऑस्ट्रेलिया से लिए 4 चीजें लिए। क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट का मतलब सेंटर एंड स्टेट दोनों मिलके किसी लॉ में अगर पावर बनाते हैं या किसी लॉ बनाते हैं उसको बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। ऐसा लिस्ट कहाँ से लाए थे हम लोग? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, एक होता है सेंट्रल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में कितना है? 100। और एक होता है स्टेट लिस्ट 61 और एक होता है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में कितने हैं? 52। तो कंकरेंट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट का आइडिया कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके लॉ बनाएंगे। ऐसा लिस्ट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंकरेंट लिस्ट। ये सबसे बेस्ट ऑस्ट्रेलिया का था, इसीलिए हम ऑस्ट्रेलिया से इसको बोरो किए। क्या किए? बोरो किए। ठीक है। दूसरा, फ्रीडम ऑफ ट्रेड। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ये फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और एक है इंटरकोर्स। ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार। किसी के साथ हम ट्रेड करेंगे, कैसे ट्रेड करेंगे? मान लीजिए हम यूएसए के साथ या फ्रांस के साथ, फ्रांस से हम लोग राफेल लेके आए। राफेल क्या है? बिस्कुट खाने वाला क्या? राफेल क्या है? जेट। कौन सा जेट है? फाइटर जेट है। अगर पाकिस्तान हमसे लड़ाई करेगा तो राफेल भेज देंगे, है ना, ट्रेड करने के लिए। ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये तीनों चीज मतलब जो एक कंकरेंट लिस्ट, एक होता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड कहाँ पे होता है? ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड क्यों लेके आए? क्योंकि बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में कंगारू होते हैं। क्या होता है? कंगारू को बिजनेस करते हैं उन लोग, उनसे आप ट्रेड करेंगे कि नहीं? याद रखने के लिए कंगारू का नाम याद रखेंगे। ट्रेड कहाँ से लाए हैं? ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ठीक है। तीसरा, जॉइंट सिटिंग। अब पार्लियामेंट। जॉइंट सिटिंग का मतलब क्या होता है? लोकसभा है
राज्यसभा दोनों मिलकर जहाँ पे सिटिंग करते हैं, बैठ जाते हैं। मतलब हमारा जो लोकसभा एंड राज्यसभा होता है, देखिए ये है पार्लियामेंट, ठीक है, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। इधर है प्रेसिडेंट, तीनों है ना। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो पार्लियामेंट हमारा ऐसा होता है, देखिए ये है लोकसभा, ये है राज्यसभा, ये है सेंट्रल हॉल। क्या है? सेंट्रल। जब जॉइंट सिटिंग होगा तो कहाँ पे बैठेंगे? राज्यसभा वाले लोकसभा में आएंगे, लोकसभा वाले राज्यसभा में जाएंगे, सेंट्रल हॉल पे बैठेंगे। ये इधर से आएंगे यहाँ, ये जाएंगे इधर, यहाँ पे जॉइंट सिटिंग होगा, ठीक है। जॉइंट सिटिंग बुलाने के लिए आर्टिकल 1, 2, 3 प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस है ना। जब ऑर्डिनेंस आता है या सिस्टम आता है तो यहाँ पे जॉइंट सिटिंग बुलाया जाता है। तो जॉइंट सिटिंग का सिस्टम कहाँ से लाया है? ऑस्ट्रेलिया से। नंबर 4, लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल का जो लैंग्वेज हम लोग कहाँ से लाए हैं? ऑस्ट्रेलिया से। 4 चीजें ऑस्ट्रेलिया से लेके आए हैं। हो गया? क्या क्या? Concurrent list, ट्रेड, कमर्स एंड इंटरकॉर्स और जॉइंट सिटिंग और लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल। अगर बोलेंगे कि जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन कहाँ से लाए हैं? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लाए हैं? ऑस्ट्रेलिया। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लाए हैं? यूएसएसआर से। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जापान से, ठीक है। और इमरजेंसी प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ Germany से 1930 Germany से इमरजेंसी प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या आएगा? ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन, ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड, इंग्लैंड मतलब यूके। लिखिए 10 प्रोविजन लेके आए हैं। रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जल्दी जल्दी लिखिए, ठीक है। प्रेरोगेटिव रिट्स, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेरोगेटिव रिट्स, ठीक है। और सिंगल सिटीजनशिप, लिख लिए? हाँ, हो गया। सिंगल सिटीजनशिप लिख लिए। कैबिनेट सिस्टम 6, कैबिनेट सिस्टम, बाइकैमरलिज्म, कैबिनेट सिस्टम, बाइकैमरलिज्म, ठीक है। सीएजी, पार्लियामेंटरी प्रिविलेजेस, और एक है आपका लॉ मेकिंग प्रोसीजर। ओके, लिख लिए? डन, राइट।
एक एक करके समझेंगे क्या क्या कहां से लाए और क्या उसका मतलब क्या है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रूल ऑफ लॉ कहां से लाए? कहां से? ब्रिटिश। सिंगल सिटीजनशिप कहां से लाए? लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो जो स्टार दे रहा हूं उसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, और बाकी तो हम समझेंगे, ठीक है। बाई कैमरा लीजिए, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये सारे इंपॉर्टेंट है जो स्टार दिया हूं, ठीक है। ओके, एक एक करके समझे। रूल ऑफ लॉ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ? फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटेन का या इंग्लैंड का एक पर्सन थे, उसका नाम था एबी डाइसी। याद रखिए इसका नाम, एबी डाइसी। इन्होंने दिए थे कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट दिए थे। रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट किसने दिए थे? एबी डाइसी। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम है, ठीक है, स्टार मार्क। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? Executive is the responsible for the legislative. किसी भी देश अगर चलेगा तो कैसे चलेगा? रूल्स के द्वारा। गवर्नमेंट अगर रूल्स के द्वारा चलेगा तो वो रूल्स होता है कॉन्स्टिट्यूशन। रूल्स होता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मींस, फॉर एग्जांपल, अगर हमारा देश में लॉ नहीं होता, रूल्स नहीं होता, तो क्या हम लोग सब लोग ऐसे बैठते क्या? हमारा एसएलएनसीसी में भी रूल्स है क्या? राइट? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी रूल्स है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी रूल्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी रूल्स है। अगर रूल्स के बिना, फॉर एग्जांपल, एक मर्डर करने के बाद लोग फ्री हो जाते हैं, लेकिन लॉ के द्वारा वो क्या होगा? पनिशमेंट होगा। ये समझो, जब पनिशमेंट होगा, मर्डर करेंगे तो 10 इयर्स है, तो मतलब 10 इयर्स उसको सजा मिलेगा क्या? नहीं। ये समझो, ये कौन बनाया? हमारा रूल बनाया। रूल, लॉ का रूल, लॉ का रूल का मतलब लॉ में रूल्स है कि कौन कैसा ये करेंगे। जैसे हम लोग, हमारा रूल्स है कि लॉ बना है कि 1132(1) एक शेड्यूल बना है, ये लॉ है क्या? नहीं, अपने आप एक लॉ है, राइट। तो रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट कहां से लाए हैं? किसने दिया था? एबी डाइसी। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? देखिए, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, लॉ कहां बनता है? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब पार्लियामेंट। लॉ कहां पे बनेगा? पार्लियामेंट में बनेगा। लेजिस्लेचर दो तरह का होता है, एक होता है सेंट्रल लेजिस्लेचर, दूसरा होता है स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। लेजिस्लेचर कितने टाइप्स का है? लेजिस्लेचर बोलते हैं इसको, ठीक है। ये होता है, एक होता है सेंट्रल लेजिस्लेचर, एक होता है स्टेट लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। स्टेट लेजिस्लेचर क्या बोलते हैं? असेंबली। स्टेट में जो होता है वो असेंबली, सेंट्रल में जो होता है पार्लियामेंट। देन लेजिस्लेचर प्रोसीजर का मतलब, लेजिस्लेचर कितने टाइप का है? वन इज सेंट्रल, अनदर वन इज स्टेट। सेंट्रल लेजिस्लेचर को क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। इसको यूनियन लेजिस्लेचर भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? नेम सेम है, लेकिन पार्लियामेंट का नेम सेंट्रल लेजिस्लेचर भी बोल सकते हैं, यूनियन लेजिस्लेचर भी बोल सकते हैं, या पार्लियामेंट भी बोल सकते हैं। तीनों नाम से देखिए, कंफ्यूजन है क्या? स्टेट लेजिस्लेचर को क्या बोलते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट असेंबली। स्टेट लेजिस्लेचर या यहाँ पे कौन बैठते हैं? और यहाँ पे एमपीस। एमपीस कितने टाइप्स का है? हाँ, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा में टोटल कितने सीट हैं? 550, मैक्सिमम 550, लेकिन अब स्ट्रेंथ कितना है? 5 4 3 लोकसभा का एमपी।
राज्यसभा का एमपी 240 250 मैक्सिमम है, लेकिन अभी स्ट्रेंथ कितना है 245। ये है राज्यसभा का एमपी। लोकसभा का एमपी कैसे इलेक्ट होते हैं? डायरेक्ट डायरेक्ट। राज्यसभा का Indirect. Indirect। ये सारे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो है ये हम सिस्टम कहां से लाए हैं? British. कहां से? British. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टू टाइप्स का होता है। एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू टाइप्स का है, ठीक है। एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा होता है क्या? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? साइलेंट टीचर्स पढ़ाने के टाइम बताया था। पार्लियामेंट्री मतलब मिलके काम करते हैं। मिलके काम करते हैं। लेजिस्लेटिव। कौन कौन? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव एंड वेरी गुड। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेपरेशन। सेपरेशन ऑफ पावर, दोनों के बीच में पावर सेपरेशन हो जाता है। यहाँ का हेड कौन है? प्रेसिडेंट। और यहाँ का हेड? पीएम। यहाँ पे दो लोग हेड होते हैं। कौन कौन? एक होता है रियल हेड और एक होता है नॉमिनल हेड, ठीक है। हेड कितने टाइप से है? रियल हेड कौन है? पीएम। नॉमिनल हेड? प्रेसिडेंट। समझ में आ रहा है ना ये सर ना? तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर प्लस एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? साथ में काम करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कौन होते हैं? यहाँ पे लेजिस्लेचर अलग और एग्जीक्यूटिव अलग, दोनों सेपरेशन होते हैं। इसीलिए इसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर सेपरेट काम करता है, एग्जीक्यूटिव सेपरेट काम करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? दोनों मिल के काम करते हैं। बात समझ में आया? और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि पार्लियामेंट में जो भी लोग जाएंगे वो इलेक्ट होके जाएंगे, या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ठीक है। लोकसभा में जो जाते हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं और राज्यसभा में जो जाते हैं वो इनडायरेक्ट। इलेक्ट होने के बाद हमारा पार्लियामेंट में बैठते हैं, पार्लियामेंट में क्या डिसीजंस लेते हैं? जो भी डिसीजंस लेना है पार्लियामेंट में डिसीजंस होता है, ओके। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझ में आया? जहां पे पार्लियामेंट में डिसाइड किया जाएगा और उसका हेड दोनों होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। यहाँ का हेड कौन है? इसीलिए इसको क्या बोला गया? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हेड कौन है? रियल हेड। हेड दो है, एक होता है नॉमिनल, नाम के लिए हेड होगा, और दूसरा है काम के लिए हेड होगा। नाम के लिए हेड कौन है? पीएम। नाम के नाम के लिए हेड कौन है? प्रेसिडेंट। काम के लिए हेड? पीएम। ओके, राइट। नेक्स्ट क्या है? प्रेरोगेटिव रिट्स। रिट्स रिट्स का मतलब होता है कुछ रेमेडीज, कुछ एक्स्ट्रा पावर। एक्स्ट्रा पावर, रिट्स का मतलब एक्स्ट्रा पावर। हमारे पास जो प्रेरोगेटिव रिट्स है 5 टाइप का रिट्स है। कितने टाइप का? habeas corpus, mandamus, certiorari, prohibition, yes, and Q warrant. कितने टाइप्स का रिट्स हो गया? 5 टाइप्स का रिट्स। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये जो रिट्स है, अलग अलग रिट्स अलग अलग रूप में काम करता है,
ठीक है, आर्टिकल 32 पढ़ाने का टाइम फंडामेंटल राइट्स जो पढ़ाएंगे इन डिटेल समझाएंगे इसके बारे में। ओके, ये जो रिट्स होता है, मान लीजिए इसका मतलब क्या है, टू हैव द बॉडी। क्या है? टू हैव द बॉडी, मतलब हबीज कॉर्पस का मतलब आप किसी को अरेस्ट किए हैं, अरेस्ट करने के बाद 24 आवर्स विद इन 24 आवर्स उसको कहां पे लेके जाना है? कोर्ट में लेके जाना है, मजिस्ट्रेट में लेके जाना है। अगर नहीं जाएंगे, लेके नहीं जाएंगे, मान लीजिए किसी को अगर पुलिस गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके थाने में ही रखा है 24 घंटे के बाद भी, इसका मतलब वो उसका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा। जब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा तो ये जो रिट्स अप्लाई होगा अंडर आर्टिकल 32 के लिए ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं डायरेक्ट, और अंडर आर्टिकल 2 to 6 कहां जाएंगे? हाई कोर्ट में जा सकते हैं रिट्स अप्लाई करने के लिए। ये 5 तरह के रिट्स को आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं, आपको लोअर कोर्ट में अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, राइट। अलग अलग रिट्स अलग अलग रूप से काम करता है। हबीज कॉर्पस, मंडामस, सेशनरी, प्रोहिबिशन एंड क्यू वारंट। ठीक है, बोलो हबीज कॉर्पस, और एक बार, और एक बार, मंडामस, 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 सेशनरी, प्रोहिबिशन, क्यू वारंट। ठीक है, और एक बार बोलिए, बोलिए, और एक बार। ठीक है, इसका मतलब हबीज कॉर्पस का मतलब टू हैव द बॉडी, मंडामस का मतलब वी कमांड, सेशनरी का मतलब टू फॉरबिड, एंड प्रोहिबिशन का मतलब टू बी सर्टिफाइड, क्यों वारंट का मतलब व्हाट इज योर अथॉरिटी। इनका डिटेल्स अंडर आर्टिकल 32 पढ़ेंगे जब, तब मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, तो ये जो रिट्स, अगर हम लोगों का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा, ऐसा वायलेशन को अगर हमको खत्म करने के लिए जो सिस्टम दिया गया है कि रिट्स, ये रिट्स कहां से लाए हैं? कहां से लाए हैं? ब्रिटिश। ओके सर, प्रोहिबिशन का मतलब? हां, प्रोहिबिशन का मतलब टू बी सर्टिफाइड, टू फॉरबिड मतलब कंप्लीटली उसको क्या है? सेशनरी का मतलब होता है टू फॉरबिड, एंड प्रोहिबिशन का मतलब टू बी सर्टिफाइड। ओके, राइट। नेक्स्ट, वारंट का मतलब व्हाट इज योर अथॉरिटी, व्हाट इज योर अथॉरिटी, व्हाट इज योर अथॉरिटी। एग्जांपल के साथ बाद में समझाऊंगा तो पूरा क्लियर समझ जाएंगे और याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्या है? सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या है? जो सिंगल है, जिसका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, उसको सिंगल बोलते हैं। ऐसा है क्या? हाँ, या जिसका मतलब जिस फैमिली में एक ही बेटा बेटी है उसको सिंगल सिटीजनशिप बोलते हैं क्या? क्या है? बिलोंग टू वन नेशन। बिलोंग टू वन नेशन। हमारा इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, ये प्रोविजन हम लोग ब्रिटिश से लिए। ब्रिटेन में भी यूरोपियन यूनियन है, जहां पे पहले 28 स्टेट्स था। कितना? 28 स्टेट्स था। ब्रेक्जिट आने के बाद अभी 27 स्टेट्स हो गया, ब्रिटेन अलग हो गया, मतलब इंग्लैंड अलग हो गया। ठीक है, जहां पे कहीं पे भी जाएंगे एक वीजा रहेगा तो आप किसी भी कंट्री में घूम सकते हैं। ठीक है, ओके। सिंगल सिटीजनशिप मतलब किसी एक देश का सिटीजनशिप है तो आप पूरा यूरोपियन यूनियन का सिटीजनशिप टाइप का। लेकिन यूएसए में क्या है? यूएसए में 50 स्टेट्स है। कितना स्टेट्स है? 50। मान लीजिए फ्लोरिडा, फ्लोरिडा एक हमेशा याद आता है। फ्लोरिडा एक स्टेट है, एक स्टेट। न्यूयॉर्क एक स्टेट, ठीक है। वाशिंगटन डीसी एक स्टेट, यस, वाशिंगटन डीसी एक स्टेट। ये एक स्टेट है फॉर एग्जांपल, ठीक है। जैसे इंडिया में कौन कौन है? उड़ीसा है क्या नहीं? एमपी,
आंध्र प्रदेश ये भी एक स्टेट है। ओके, तो ये इंडिया का है, ये यूएसए का है। यूएसए का सिस्टम क्या है, यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप। क्या है? डुअल सिटीजनशिप। डुअल का मतलब दो बार आपको सिटीजनशिप लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप वाशिंगटन का सिटीजन है, मतलब वाशिंगटन से बिलोंगिंग करते हैं, आप वाशिंगटन से बिलोंगिंग करते हैं, तो यहाँ का पहले सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा? सिटीजनशिप। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप कहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे? यूएसए। तो दो सिटीजनशिप वहाँ पे। यहाँ वाला अगर वाशिंगटन डीसी वाले अगर न्यूयॉर्क में चले जाएंगे और यहाँ पे रहेंगे तो यहाँ का सिटीजनशिप लेना पड़ेगा। यहाँ का लेने के बाद कहाँ जाएंगे? यूएसए। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लेकिन हम लोग सिंगल सिटीजनशिप, आंध्र प्रदेश में आप बिलोंग कीजिए या एमपी से बिलोंग कीजिए या उड़ीसा में बर्न कीजिए, कहीं पे भी अगर करेंगे तो उड़ीसा से आंध्र आने के लिए आपको क्या परमिशन चाहिए क्या? एमपी जाने के लिए परमिशन चाहिए क्या? सिटीजनशिप लेना पड़ेगा क्या? इंडियन सिटीजन से हम लोग, इसीलिए इसको सिंगल सिटीजनशिप बोला जाता है। क्लियर? सिंगल सिटीजनशिप का मतलब समझ में आया? ये सब नो? यस सर। राइट। नेक्स्ट क्या है? कैबिनेट सिस्टम। क्या? कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम। समझ में आ रहा है कि नहीं? सर प्रेरोगेटिव का मतलब क्या है? सॉरी, प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव का मतलब होता है कि मतलब रेमेडीज। प्रेरोगेटिव का मतलब रेमेडीज। रेमेडीज का मतलब जो भी आपको फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होगा तो वायलेशन को आप क्या कर सकते हैं, उसको आप हटाने के लिए प्रतिबंधक जो लगा, ठीक है। कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट का मतलब क्या है? जो कैबिन में बैठता है उसको कैबिनेट बोलते हैं। हाँ? बस का कैबिन में जो बैठता है, बाइक में भी कैबिनेट होता है क्या? नहीं। कैबिनेट सिस्टम का मतलब होता है जो मिनिस्ट्रीज होते हैं पावरफुल, मतलब जैसे हमारे जो मिनिस्ट्रीज है 3 टाइप्स का है, ठीक है। मिनिस्ट्रीज कितने टाइप्स का है? 3 टाइप्स का। एक मिनिस्ट्री होता है कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट। दूसरा होता है स्टेट मिनिस्टर, तीसरा होता है इंडिपेंडेंट। सबसे पावरफुल कौन है? कैबिनेट, क्योंकि वो कैबिन में बैठता है। ऐसा नहीं है ना? सेंट्रल लेवल पे होता है ना? तो यहाँ पे क्या होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो मिनिस्टर्स बनते हैं, ठीक है, जो सेंट्रल मिनिस्टर होते हैं, ये कहाँ पे क्या होता है? ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे कैबिनेट सिस्टम होता है। कैबिनेट सिस्टम का मतलब कुछ कम लोग जो एक डिपार्टमेंट का सबसे पावरफुल पर्सन होते हैं। फॉर एग्जांपल रेलवे का कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? जो भी रेलवे का कहाँ पे लाइन जाएगा, नहीं जाएगा, कहाँ पे बंद होगा, कौन सा ट्रेन चलेगा, क्या है, कौन डिसाइड करता है? कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, ये डिसाइड करता है। उसको हेल्प करने के लिए एक मिनिस्टर होता है, कौन? स्टेट मिनिस्टर। रेलवे का एक स्टेट मिनिस्टर होता है। जब कैबिनेट मिनिस्टर नहीं रहता है, स्टेट मिनिस्टर चार्ज लेता है डिसीजन लेने के लिए, उसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट मिनिस्टर। अभी ये डिपेंडेंट है, कैबिनेट के ऊपर डिपेंडेंट है। ये जब बीमार हो जाएंगे या बाहर चले जाएंगे तो स्टेट का मिनिस्टर जो होते हैं, फॉर एग्जांपल वैष्णव है ना, अभी अश्वनी वैष्णव, अश्वनी नहीं रहेगा, ठीक है, तो विश्वनी उसको हेल्प करेगा। अश्वनी विश्वनी मिनिस्टर तो दो है, ये है कैबिनेट मिनिस्टर, उसको हेल्प करने के लिए स्टेट मिनिस्टर। जब अश्वनी अगर बीमार पड़ जाएगा या मर जाएगा या सॉरी मतलब कहीं चले जाएंगे तो कौन? विश्वनी। ये इंडिपेंडेंट होकर डिसाइड करेगा। क्या हो गए? इंडिपेंडेंट। इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट मिनिस्टर को मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने टाइप्स का है? कैबिनेट मिनिस्टर एक है और एक स्टेट मिनिस्टर और एक है इंडिपेंडेंट। समझ में आया कैबिनेट सिस्टम का मतलब? कैबिनेट का मतलब कुछ कम लोग होंगे जो डिसाइड करेंगे पूरे सिस्टम को, मंत्री। ओके, राइट। नेक्स्ट बाई कैमरा। बाई मतलब टू, कैमरा मतलब कैमरा मीन्स हाउस।
लिजम मतलब लिजम का मतलब क्या? प्रोसेस। ठीक है। बाय मतलब कैमरा मतलब, लिजम मतलब दैट मीन्स क्या है? टू हाउस प्रोसेस। हमारा जैसे टू हाउस है, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। समझ में आया? बाइकैमरालिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस किया गया था? कौन सा एक्ट में? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। बाइकैमरालिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम कौन सा एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। कब? समझ में आ गया बाइकैमरालिज्म का मतलब? बाय मतलब टू, कैमरा मींस हाउस, लिजम मतलब तो टू हाउस प्रोसेस है हमारा। उड़ीसा में वन हाउस है या टू हाउस है? कौन सा? जैसे स्टेट असेंबली है, कुछ स्टेट में पहले 7 स्टेट था, अभी 6 स्टेट है। ठीक है। एक होता है विधानसभा और एक विधान परिषद। उड़ीसा में परिषद है क्या? टू हाउस सिस्टम। बाइकैमरालिज्म उड़ीसा में टू हाउस है क्या, सिंगल हाउस है? कहां पे टू हाउस है? आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है और बिहार, उत्तर प्रदेश, यूपी और उत्तर प्रदेश में कहां है? और अदर स्टेट में पूरा ऑल ओवर इंडिया में ओनली 6 स्टेट ऐसा स्टेट है जो स्टेट में टू हाउसेस है और बाकी सारे स्टेट में कितना हाउसेस है? वन हाउसेस। वन हाउसेस को क्या बोलेंगे? ऐसे है ना? राइट। नेक्स्ट क्या है बाइकैमरालिज्म के बाद? सीएजी क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का सिस्टम। कौन सा आर्टिकल बताया था? 148। ठीक है। 148 से लेके 151 तक सीएजी का प्रोविजन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये प्रोविजंस का मतलब क्या है? कंट्रोल इसका काम क्या है? घर पे बैठ के खाना खाना। क्या करेगा? ऑडिट करेगा। क्या करेगा? ऑडिट का मतलब क्या है? चेक करना। क्या करना? किस चीज का चेक करेगा? कौन चॉकलेट खाया, कौन बिस्कुट खाया? ऐसा नहीं है ना? किस चीज का चेक करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी में फंडिंग दिया है, वो फंड कहाँ पे खर्चा हुआ है, सही जगह पे खर्चा हुआ है या नहीं है। अगर खर्चा नहीं हुआ है चेक करेंगे। कौन चेक करेंगे? कौन? सीएजी का काम है घूम घूम के पैसा चेक करना, कहाँ पे कौन कितना खर्चा किया, कौन कितना चॉकलेट खाया, कौन कितना बिस्कुट खाया। ठीक है। मान लीजिए 3 करोड़ मिला है, 3 करोड़ उड़ीसा को मिला है। किस चीज के लिए? स्कूल बनाने के लिए, स्कूल एंड हेल्थ सेंटर बनाने के लिए। तो ये 3 करोड़ स्कूल बना है, हेल्थ सेंटर बना है या नहीं है, चेक करने के लिए किसके पास पावर है? पूरा ऑल ओवर इंडिया में सीएजी अकेला है, स्टेट के लिए कोई नहीं है, वो ही आके चेक करता है। ठीक है। तो ये सब प्रोविजन कहां से लाया है? ब्रिटिश से। नेक्स्ट क्या? पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस 9। ठीक है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस का मतलब क्या है? फैसिलिटीज। पार्लियामेंट में जो भी जाते हैं उसको बहुत सारे फैसिलिटीज मिलता है। फॉर एग्जांपल क्या क्या मिलता है?
जाने के लिए गाड़ी, रहने के लिए घर, खाना बनाने के लिए मेट्रो, है ना, बैठने के लिए सोफा, उड़ने के लिए फ्लाइट। ये सारे प्रिविलेजेस है ना, बनोगे भी? हैं? कौन कौन बनोगे? सब लोग? तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो भी एमएलएस एंड एमपीस होते हैं, इन लोगों को जो भी फैसिलिटीज मिलता है, फॉर एग्जांपल इनको आराम, एक तो सैलरी मिलता है, क्या मिलता है? सैलरी पर मंथ फिक्स है, इसीलिए कोई एमएलए एमपी करप्शन नहीं करते हैं। करते हैं क्या? करते हैं सर, हैं? बहुत ज्यादा। 5 साल के लिए बनते हैं और 5 करोड़ घर पे लेके बैठ जाते हैं। कहाँ से आता है वो पैसा? है ना? उनको तो सैलरी अलग से मिलता है। सैलरी इसीलिए मिलता है कि इन लोग करप्शन ना करके देश को बहुत अच्छा से चलाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा करप्शन कौन करते हैं? एमएलए एंड एमपीस करते हैं। सैलरी के अलावा इनको क्या मिलता है? अलाउंसेस। क्या मिलता है? जो अलाउंसेस का मतलब क्या होता है? रहने के लिए घर, घूमने के लिए गाड़ी, बात करने के लिए फंड मिलता है। ये लोग करप्शन क्यों करते हैं? हाँ? फिर भी वो लोग करप्शन करते हैं, राइट? तो जो अलाउंसेस में मिलता है, ये जो प्रिविलेजेस बोलते हैं इसको। प्रिविलेजेस का मतलब क्या है? फैसिलिटीज। क्या है? तो पार्लियामेंट में जो भी इलेक्ट होके जाते हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी इलेक्ट होके जाते हैं, उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलता है। ओके? ताकि करप्शन ना करें। शपथ ग्रहण करने का टाइम क्या बोलते हैं? मैं कसम खा के बोल रहा हूँ कि आज से मैं करप्शन नहीं करूँगा। मतलब आज से करप्शन करना स्टार्ट करूँगा, मन में सोच रही हूँ, है कि नहीं? राइट। नेक्स्ट, हाँ क्या? लॉ मेकिंग प्रोसीजर। लॉ मेकिंग प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है। लॉ कहाँ पे बन रही है? कहाँ पे? लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट में बनेगा। ठीक है? पार्लियामेंट में जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर है कि पार्लियामेंट में ही लॉ बनेगा। आप घर बैठ के नहीं बना सकते हैं। सप्तगिरी उल्लाह आके घर पे बैठ के लॉ बना सकता है क्या? वो बनाएगा तो अपने घर के लिए बनाएगा या अपने पड़ोसी के लिए बनाएगा, लेकिन देश के लिए नहीं बना सकते। ठीक है? ये जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर है, ये लॉ मेकिंग प्रोसीजर सिस्टम आप लोग लेके आए हैं। कहाँ से लाए हैं? ब्रिटेन से। तो लॉ मेकिंग का मतलब जो रूल ऑफ लॉ है, देखिए लॉ एक होता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। क्या है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, कल बताया था। और एक है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसेस ऑफ लॉ आर्टिकल 21 पढ़ने का टाइम इसको इन डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ जाइए। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब पहले से ही लॉ बना है पार्लियामेंट में। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब सिचुएशन देख के बनाता है। ये कहां का सिस्टम है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कहां पे? ब्रिटिश। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहां पे फॉलो होता है? यूएसए। राइट? देखिए प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब प्रोसेस के द्वारा, फॉर एग्जांपल ईडब्ल्यूएस नाम सुने हैं? क्या है ईडब्ल्यूएस? ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। जो जनरल कैटेगरी में भी गरीब पर्सन्स होते हैं, उनको ईडब्ल्यूएस के द्वारा रिजर्वेशन दिया गया है 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। राइट? यस और नो? तो मतलब प्रोसेस में बना। प्रोसेस का मतलब क्या है? पार्लियामेंट में बैठे नहीं, जनरल मतलब एससी को मिलता है रिजर्वेशन, एसटी को भी मिलता है, ओबीसी को भी मिलता है, लेकिन जनरल कैटेगरी में भी कुछ गरीब लोग होते हैं, उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो उसके लिए एक प्रोसेस बनाया। प्रोसेस बना के पार्लियामेंट में लॉ पास किए। लॉ पास करने के बाद ईडब्ल्यूएस का 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाए और ईडब्ल्यूएस को 10% मिला। अभी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हो गया क्या नहीं? यस और नो? हाँ ना? राइट? लेकिन ये जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ वैलिड है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आता है। मतलब सिचुएशन को देख के क्या 10% एनफ है? क्या ईडब्ल्यूएस के लिए क्या 10% एनफ है? अगर एनफ है या नहीं है, ये चेक करता है। प्रोसीजर जो बना है 10% दिया है, क्या इतना एनफ है? अगर एनफ नहीं है तो ये 10% 20% भी हो सकता है। उसको बोलते हैं ड्यू प्रोसेस। बात समझ आए? यहाँ पे प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में कितना परसेंट आया?
10%, लेकिन 10% अगर एनफ या ज्यादा हो गया तो ये सोचेगा कि 10% तो बहुत ज्यादा है, इनको क्यों दिए, 5% करना चाहिए। चेक कौन करेगा? मतलब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये चेक करेगा, राइट। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ही फॉलो होता था, लेकिन 1978 में मेनका गांधी का एक केस आया, ठीक है। मेनका गांधी फॉरेन जाने के लिए वो निकली, जब निकली तो उसका पासपोर्ट जब्त कर दिया। क्या पासपोर्ट क्या होता है? विदेश जाने के लिए होता है। बाहर जाना है तो आपको एक पासपोर्ट होना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा। पिंकी बाहर जाना है क्या? लिपिका को बोल रही है मैं बाहर जाऊंगा, हाँ ठीक है। पासपोर्ट क्यों जरूरत है? विदेश जाने की, मतलब पासपोर्ट विदेश जाने का एक आइडेंटिटी कार्ड है। जैसे वोट देने के लिए आपको वोटर आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, ये सुनो। बैंक में पैसा उठाने के लिए क्या चाहिए आपको? पासपोर्ट चाहिए। स्कूल कॉलेज जाने के लिए आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, ये सुनो। सिमिलरली विदेश जाने के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए, और जिस कंट्री में जाएंगे उस कंट्री आपको वीजा देगा। वीजा का मतलब परमिशन मिलेगा तभी जाएंगे, ठीक है। तो मेनका गांधी 1978 में बाहर जाने से उनको उनका पासपोर्ट जब्त कर दिया गया। तो वो पूछी कि मेरा पासपोर्ट क्यों जब्त किया? नहीं, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हमको बोला गया है कि आपका पासपोर्ट जब्त करने के लिए। पुलिस ने बोला क्यों किया ये आपको नहीं बताएंगे। तो मेनका गांधी पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद मेनका गांधी का डिटेल्स पूछे, उनके बारे में जानने के बाद बोले कि ये तो जा सकती है, इसको क्यों हम लोग रोकेंगे, ये जा सकती है। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी फॉलो किया। आर्टिकल 21 पढ़ने का टाइम इन डिटेल्स और बताऊंगा, ठीक है। अभी कंफ्यूजन हो, नेक्स्ट खत्म, हाँ। बी, नेक्स्ट क्या आएगा? कनाडा। कनाडा से हम लोग 5 चीजें लिए हैं। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ आ रहा है। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेसिडुअरी पावर्स इन द सेंटर, ये बोरिंग क्लास है। नेक्स्ट जो पार्ट्स पढ़ेंगे ना तो और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाएगा, ठीक है। रेसिडुअरी पावर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय स्टेट सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर, जो भी अगर पॉइंट समझ में नहीं आएगा इसका मतलब क्या है मुझे पूछिएगा, राइट। ओके, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, jurisdiction of the Supreme Court, ठीक है। Distribution of power between center and state, distribution of powers between center and state, ओके। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब हमारा सिस्टम में फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म कौन सा शेड्यूल में दिया गया है? फेडरलिज्म, फेडरेशन, 7 फेडरेशन, कौन सा शेड्यूल में? 7 हाँ पक्का? तो 7 शेड्यूल में हम लोग पावर को डिस्ट्रीब्यूशन किए। एक होता है सेंट्रल पावर और एक होता है स्टेट पावर और एक होता है
क्या? कंकरेंट लिस्ट हम कहाँ से लाए हैं? कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लाए। ठीक है, सेंट्रल पावर, स्टेट पावर और कंकरेंट पावर। जैसे मान लीजिए फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब देखिए, हम लोग पावर तो डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं किसके किसके पास? स्टेट के पास भी है, सेंटर के पास भी पावर है, लेकिन ऐसा कुछ सिचुएशंस आ जाएगा, आकस्मिक घटना अगर घट जाएगा, मतलब इमरजेंसी घटना अगर घट जाएगा, तो उस टाइम क्या हो जाएगा? सेंटर स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर अभी नॉर्मल सिचुएशन में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है क्या? लेकिन अचानक अगर चाइना ने अटैक कर दिया इंडिया को, तो इंडिया ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करेगा क्या? नहीं। करने के बाद किसी स्टेट के पास पावर नहीं रहेगा, उस टाइम पावर कौन बन जाएगा? सेंटर। सेंट्रल गवर्नमेंट ही हमेशा डिसीजन लेंगे, इसीलिए इसको बोला गया फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन मतलब पावर को डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, किसके किसके बीच में? सेंट्रल को भी पावर दिया गया है। अब ओडिशा का रोल कौन बनाता है? ओडिशा ही बनाता है, मोहन चरण मांझी ही बनाता है ना। मोदी जी आते हैं क्या यहाँ पे? मोदी जी आते हैं तो घूमने के लिए आते हैं, पैसा देने के लिए आते हैं, लेकिन रूल बनाने के लिए नहीं आते हैं। लेकिन अगर अचानक अगर कोई इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगा, उस टाइम रूल बनाने के लिए कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा। कौन आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा। इसलिए इसको क्या बोला गया? फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। ओके, नेक्स्ट क्या है? क्या? रेसिडुअरी पावर। एक सेंट्रल लिस्ट में कितना है? हाँ, कितना? 100। स्टेट लिस्ट में 61। कंकरेंट लिस्ट में 52। कितना? 52। ये सिस्टम है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 100 आइटम्स है, स्टेट गवर्नमेंट के पास 61 आइटम्स के ऊपर लॉ बना सकते हैं, दोनों मिलकर 52 आइटम्स में बना सकते हैं। यस, लेकिन कोरोना किसी आइटम में लिखा था क्या? नहीं लिखा था। कुछ ऐसा सिचुएशंस आएगा, रेस्ट ऑफ द पावर, रेसिडुअरी पावर का मतलब रेस्ट ऑफ द पावर। बाकी तो 100 आइटम्स में किसका पास पावर है? 61 आइटम्स में स्टेट के पास, 52 आइटम्स में बोथ, दोनों के पास पावर है। लेकिन ऐसा कुछ पावर्स निकलेगा या ऐसा कुछ पावर्स आएगा, रेस्ट ऑफ द पावर किसके पास जाएगा? ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास जाएगा। किसके पास? प्रेसिडेंट की साइड पर, मतलब प्रेसिडेंट का मतलब सेंटर के पास। किसके पास? सेंटर। बात समझ में आया? हमारा जितना आइटम्स अभी रिकॉग्नाइज हो गया है उसके हिसाब से है, लेकिन कुछ ऐसा आइटम्स नया निकलेगा, उसके ऊपर डिसीजन कौन लेंगे? मान लीजिए हेल्थ के ऊपर अगर बात करना है, स्टेट गवर्नमेंट देख रहा है। एजुकेशन अगर बात करना है, बोथ सेंटर एंड स्टेट देख रहे हैं। ये सर नो। फॉरेस्ट अगर बात करना है, कंकरेंट लिस्ट बोथ देख रहे हैं। ये सर नो। लेकिन एग्रीकल्चर में अगर बात करना है, कौन बात करता है? स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन कुछ ऐसा सिस्टम लिखा नहीं है, वो बाद में निकलेगा। तो ऐसा आइटम्स के पास पावर किसके पास रहेगा? रेसिडुअरी पावर, मतलब रेस्ट ऑफ द पावर। रेस्ट ऑफ द पावर किसके पास जाएगा? सेंटर के पास जाएगा। सेंटर का मतलब प्रेसिडेंट उसके नाम डिसाइड करेगा। ओके, पहले किसके पास था? जो इंडिया इंडिपेंडेंस नहीं होने से पहले रेसिडुअरी पावर किसके पास था? किसके पास? ब्रिटिश पार्लियामेंट, वाइसरॉय के पास। ये सुनना, एक फेडरल लिस्ट था, एक प्रोविंशियल लिस्ट था और एक कंकरेंट लिस्ट था। राइट? फेडरल लिस्ट में उस टाइम था 59 आइटम्स, प्रोविंशियल लिस्ट में था 54 आइटम, कंकरेंट लिस्ट में था 36 आइटम्स। ओके, ये कब था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। लेकिन आज की डेट में हमारा जो सिस्टम है, सेंट्रल लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया और कंकरेंट लिस्ट हो गया। राइट? इसके अलावा अगर कोई दूसरा लिस्ट आएगा, जो नया आइटम बनेगा, वो पावर किसके पास चले जाएगा? सेंटर या प्रेसिडेंट। रेस्ट ऑफ द पावर उसको क्या बोलेंगे? रेसिडुअरी पावर। रेसिडुअरी का मतलब रेस्ट ऑफ द। ओके, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ, आ रहा है ना?
गवर्नर बाय द Center. सेंटर। इसका मतलब क्या है? गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब कौन है? सेंटर। मान लीजिए उड़ीसा का गवर्नर कौन है? हरि बाबू। हाँ, हरि बाबू है ना। ओडिशा में आके ये गवर्नर बना तो उड़ीसा वाले उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए। उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर उसको अपॉइंट करना चाहिए था। आओ मेरा देश का मतलब मेरे स्टेट का गवर्नर आप है, चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए, है कि नहीं? है कि नहीं? लेकिन इसको कौन बना रहे हैं? सेंटर बना रहे हैं। तो जिस स्टेट का अगर पर्सन होंगे, मान लीजिए मैं उड़ीसा का हूं, तो मैं उड़ीसा का गवर्नर नहीं बन सकता हूं, ऐसे भी नहीं बनूंगा, ठीक है? हाँ। आप जिस स्टेट का है उस स्टेट का आप गवर्नर नहीं बन सकते, दूसरा स्टेट का बनाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? किसी को फेवर ना मिलेगा, जो गवर्नर होता है पावरफुल पर्सन। स्टेट का फर्स्ट सिटीजन कौन होते हैं? स्टेट का President. नहीं, इंडिया का फर्स्ट सिटीजन है। ओडिशा का फर्स्ट सिटीजन कौन है? गवर्नर। आंध्र प्रदेश का फर्स्ट सिटीजन कौन है? गवर्नर। वो जो भी डिसाइड करेगा उसी के द्वारा ही चलेगा। वो नॉमिनल हेड है, रियल हेड कौन है स्टेट का? सीएम। ओके, तो उनको अगर जब अपॉइंटमेंट करना है तो सेंटर के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाएगा। किसके द्वारा? सेंटर के द्वारा। वो किसको भेजना है, क्या है? जैसे मान लीजिए अभी बीजेपी सरकार गवर्नमेंट में है, सेंटर में, तो बीजेपी का कोई किसी को अपॉइंट करके भेजेंगे कहाँ पे? जिस भी स्टेट में अगर गवर्नर बनाना है तो बीजेपी वाले को ही बना के भेजेंगे, उनको जिसको अच्छा लगेगा। ओके, अपॉइंटमेंट बाय गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर। समझ में आया? नेक्स्ट क्या? एडवाइजरी Jurisdiction of Supreme Court. jurisdiction of the Supreme Court. आप लोगों को पता है 143 का मतलब क्या होता है? I love you। 143 का मतलब क्या होता है? I love you, है ना? ये सर नो? Yes, sir. तो आर्टिकल 143, ठीक है, आर्टिकल 143 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकते हैं और प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस दे सकते हैं, एडवाइजरी ड्यूटीज। आर्टिकल 143, इसको याद रखने के लिए मैं आई लव यू लिखा हूं। तो सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को लॉक करते हैं और प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को लॉक करते हैं। कौन सा आर्टिकल में? 143 में, राइट? तो कुछ भी अगर एडवाइजरी मतलब कुछ भी अगर एडवाइस देना है तो सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी मतलब देता है किसको? प्रेसिडेंट को, ऐसा। और कुछ भी अगर एडवाइस लेने के लिए चाहेंगे तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को भी क्या करते हैं? कौन सा आर्टिकल में? 143। सबको याद रहेगा? हाँ, एडवाइजरी जुरिडिक्शन का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दे सकती है कि गवर्नमेंट को ऐसा ऐसा आप कर सकते हैं। कौन सा आर्टिकल में पावर दिया गया है? सबको याद रहेगा। हाँ, 143 सुप्रीम कोर्ट बनाने के लिए डिटेल्स। नेक्स्ट, Distribution of powers between center and state. Distribution of powers between Center and center and state। कौन सा शेड्यूल में है? 7 city. किसमें? 7th शेड्यूल में, राइट? क्या दिया गया है 7th शेड्यूल में? पावर को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। पावर को डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सेंट्रल लिस्ट में कितना है? 100. सेम चीज आ रहा है, रिपीट हो रहा है ना, है क्या नहीं? सेंट्रल लिस्ट में कितना है? स्टेट लिस्ट में 61. कंकरेंट लिस्ट में 52. 52। ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कि नहीं? रेलवे में लॉ बनाने के
किसके पास है? सेंटर के पास। पोस्टल में पोस्ट कार्ड बनाने का पावर किसके पास है? सेंटर में, है ना? रेलवे हो, पोस्टल हो, डिफेंस, मतलब कितना राफेल लाना है, कितना लड़ाकू विमान, मतलब जो फाइटर जेट लाना है, ये किसके पास पावर है? सेंटर। ऐसे कितने आइटम्स है उनके पास? 100 आइटम्स के पास उनके। स्टेट लिस्ट में 61, कंकरेंट लिस्ट में 52। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स हुआ है क्या नहीं? यस और नो? यस। तो कनाडा का ये 5 सिस्टम था। हो गया? नेक्स्ट क्या आएगा? साउथ अच्छा आयरलैंड है ना? ओ भूल गए थे, एबीसी आयरलैंड था ना। एरिस कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एरिस कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन या एरिस कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे आपको अच्छा लगेगा वैसे बोलिए, ठीक है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन सबसे वेरी इंपॉर्टेंट। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिस्टम है वो है, सबसे पहला है ये है डीपीएसपी। क्या है? डीपीएसपी, ठीक है? दूसरा है आपका मेथड्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। मेथड्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, डीपीएसपी, मेथड्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये 3 चीज लेके आए हैं, लेकिन आप लोगों को ये बहुत मतलब तीनों भी इंपोर्टेंट है, ठीक है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। ओके, क्या कह रहा है? डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेथड्स ऑफ इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। एक-एक करके समझेंगे आयरलैंड से क्या है। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी ये हमारा पार्ट 4 में दिया गया है। कहां पे? पार्ट 4 आर्टिकल 36 से 51, ठीक है? इसमें क्या दिया गया है कि डायरेक्ट डीपीएसपी, आयरलैंड का जो सिस्टम है डीपीएसपी जो लेके आए हैं, आयरलैंड में जो डीपीएसपी था उसको हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आए हैं और इसको हम 3 भाग में डिवाइड किए। एक होता है सोशल प्रिंसिपल, दूसरा है गांधीयन प्रिंसिपल्स, तीसरा है लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो यहां मतलब डीपीएसपी का काम क्या है? ये एक स्टेट का पॉलिसी होता है, वो डायरेक्शन देता है। जैसे सुभद्रा योजना कौन सा स्टेट में है? हाँ, लाडली बहन कौन सा स्टेट में स्कीम? महाराष्ट्र में। कहां पे? एमपी में। मध्य प्रदेश में लाडली बहन है, उड़ीसा में सुभद्रा योजना है। ये सारे क्यों? वुमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए। तो हर स्टेट डायरेक्शन देता है कि आप ऐसा ऐसा कीजिए। तो डायरेक्टिव का मतलब क्या है? डायरेक्शन। कैसे डायरेक्शन देंगे? थ्रू प्रिंसिपल्स के द्वारा। कैसे? प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या बनाता है? पॉलिसी बनाता है। कहां पे बनाता है? स्टेट। इसीलिए इसको डीपीएसपी बोला जाता है। ओके, तो ये डीपीएसपी सिस्टम हम लोग कहां से लाए हैं? आयरलैंड से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लेके आए हैं। ओके, मेथड्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट।
देखिए ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट हम लोग यूएसए से लेके आए हैं। प्रेसिडेंट का जो ऑफिस होगा या वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस होगा वो यूएसए से लेके आए हैं। लेकिन हम लोग जो मेथड्स ऑफ इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन सिस्टम कैसा होगा, ये बेस्ट सिस्टम है आयरलैंड में, इसलिए आयरलैंड का सिस्टम लेके आए। मेथड्स ऑफ इलेक्शन कैसे मेथड्स होगा? मेथड्स ऑफ इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो कैसे मेथड्स होगा? मेथड्स होगा हमारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, क्या होगा? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट तो होगा ही, ठीक है, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन आपका नाम इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या होता है? जितने भी प्रेसिडेंट अगर कंटेस्ट करेंगे, मान लीजिए ए कंटेस्ट किया है, बी कंटेस्ट किया है, सी कंटेस्ट किया है, आनंद, विकास, चंद्रा, 3, ठीक है। कितने लोग कंटेस्ट किए प्रेसिडेंट के लिए? 3। हाँ, कितना? 3। तो अगर मुझे मान लीजिए गायत्री वोट देने के लिए जाएगी 100 पे गाड़ी में, हैं? गायत्री अगर वोट देगी तो किसको वोट देगी? किसको? चंद्रा सर को। चंद्रा सर को अगर वोट देना है तो चंद्रा सर को 1 नंबर देगी, विकास सर को अगर वोट देना है तो इसको 2 नंबर देगी, और आनंद को अगर वोट देना है तो 3 नंबर। वोट तीनों को देगी, लेकिन प्रेफरेंस रहेगा। क्या रहेगा? प्रेफरेंस रहेगा। लेकिन अभी मान लीजिए सप्तगिरी उलाकर और रामचंद्र कड़ाम, ये दोनों एमपी के लिए कंटेस्ट किए। अगर गायत्री वोट देने के लिए जाएगी तो किसको वोट देगी? किसी एक को देगी, या तो इसको देगी या तो इसको देगी। ये सुनो, लेकिन प्रेसिडेंट का वोट सिस्टम ऐसा नहीं है। उसका क्या सिस्टम है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रेसिडेंट पढ़ने का टाइम हम इधर सब करेंगे, क्लास में वोटिंग करेंगे तो पूरा डिटेल समझेंगे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या होता है, राइट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब पॉपुलेशन बेसिस रिप्रेजेंटेशन होगा। कैसे? पॉपुलेशन बेसिस। फॉर एग्जांपल, इनको वोट देने के लिए कौन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है? हम लोग का एमएलए वोट देते हैं और एमपी वोट देते हैं। एमपी कौन कौन होते हैं? लोकसभा का एमपी एंड राज्यसभा का एमपी। हर स्टेट का एमएलए वोट देंगे और एमपी वोट देंगे। किसको? प्रेसिडेंट को। तो वो मेथड हम लोग अपनाएं। ये मेथड सिस्टम कहाँ से लाए हैं? ओके। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? मैक्सिमम कितना सीटें हैं? 250। अभी का स्ट्रेंथ कितना है? 245। 245 में से 233 आएंगे कहां से? स्टेट से, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी से 233, और 12 जो होंगे ये कहां से आएंगे? नॉमिनेशन। इसको नॉमिनेशन कौन करेंगे? नॉमिनेशन बाय प्रेसिडेंट। कौन नॉमिनेशन करेंगे? प्रेसिडेंट। कहां पे प्रेसिडेंट करेंगे? आलस में, ठीक है। 45 हाँ, हो गया ना? 233 प्लस 12 कितना हो गया? 250 है ना? 250 है स्ट्रेंथ। पीओ के जो है ना, जानते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में अभी भी इलेक्शन नहीं होता है ना, वो सीट खाली है 5 सीट खाली है। हाँ, ठीक है। 233 अभी कहां से आते हैं? स्टेट से, और 12 नॉमिनेशन बाय प्रेसिडेंट। नॉमिनेशन टू कहां पे नॉमिनेशन होके जाते हैं? लोकसभा में या राज्यसभा में? हाँ, प्रेसिडेंट राज्यसभा में कितने मेंबर्स को नॉमिनेशन करते हैं? 12। हाँ, 12। पक्का? कितना? 12। और बाकी जो आते हैं कहां से आते हैं? स्टेट। कितने आते हैं? 233। 233। ध्यान रखिए, पूछता है कभी कभी क्वेश्चन। 245 मेंबर टोटल कहां का?
राज्यसभा एमपीस, ठीक है, राज्यसभा एमपीस 245 में से 233 कहां से आते हैं? स्टेट से। और बाकी कहां से आते हैं? 12 नॉमिनेशन, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। कैसे नॉमिनेट करेंगे इनको? आलस होते हैं, ठीक है, आलस। A means arts, L means literature, S means science, S means social service, social स्पोर्ट्स ये सोशल सर्विस के अंदर आता है। फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर भी राज्यसभा एमपी बने, लेकिन उसको स्पोर्ट्स के द्वारा नॉमिनेट नहीं किया गया, वो सोशल सर्विस, हम लोगों का सर्विस किया है, ठीक है, सोशल सर्विस। तो ये 4 जगह में जो लोग ALSS, ये 4 जगह में जो लोग इंपोर्टेंट, जो आर्ट्स का मतलब हीरो को भी बना सकते हैं। आप लोग अगर बढ़िया डांस करेंगे, ठीक है, या मस्त गाना गाएंगे, तो मोदी जी अगर इंप्रेशन हो जाएंगे तो वो राज्यसभा एमपी में भेज सकते हैं आप लोग, हाँ या ना, ठीक है। लिटरेचर, बहुत बढ़िया कविता लिखेंगे 1 4 3 3 4 1 करके, अगर कविता लिखोगे तो आप लोगों को कहाँ पे भेजेंगे? राज्यसभा। या साइंस में आप अगर बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी बना लिए, AI जैसे बना लिए, AI मतलब जैसे ChatGPT में जो भी टाइप करेंगे ना तुरंत आ जाता है, ऐसा कुछ सिस्टम आप डेवलप करेंगे तो मोदी जी इंप्रेशन होके प्रेसिडेंट को बोलेंगे इनको राज्यसभा में भेजिए, ठीक है, ALSS, ठीक है। और सोशल सर्विस ऑप्शन आता है कि मतलब क्या क्या ऑप्शन रहेगा? आर्ट्स रहेगा, साइंस रहेगा, ठीक है, A B C स्पोर्ट्स रहेगा, और D सोशल सर्विस रहेगा। इसमें से कौन सा एरिया से जो लोग आएंगे उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट नहीं करेंगे? स्पोर्ट्स। इसमें से कौन सा एरिया के लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे? स्पोर्ट्स को कभी ऐसे ऑप्शन आता है, यूपीएससी में बहुत पहले आता था क्वेश्चन ऐसे, ठीक है, बात समझ आ गया ना? तो स्पोर्ट्स अगर रहेगा तो स्पोर्ट्स में आप नहीं, क्योंकि हमको भी पहले लगा कि सचिन तेंदुलकर कैसे स्पोर्ट्स से चले गए। सर दिलीप तिर्की एक बार, हाँ? दिलीप तिर्की, हाँ, मतलब ये भी स्पोर्ट्स से थे, लेकिन उनका स्पोर्ट्स के कारण से नहीं गया, उसको क्या दिया गया है? सोशल सर्विस। क्या? सोशल सर्विस। नेक्स्ट क्या था? नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। कितने मेंबर्स को राज्यसभा में नॉमिनेशन करते हैं? कौन? प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट क्या है? साउथ अमेरिका। साउथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साउथ अफ्रीका। देखिए तो क्या क्या हुआ हमारा? गर्लफ्रेंड नहीं, अंबेडकर जी 1935 में बोले, क्या बोले? 1935 का मतलब क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गर्लफ्रेंड जा उस एबीसी आयरलैंड साउथ अमेरिका यही था ना? तो जी मीन्स जर्मनी, एल मीन्स फ्रांस, जा मीन्स जापान, उस मतलब रशिया, ए मीन्स ऑस्ट्रेलिया, बी मीन्स ब्रिटिश, हाँ ब्रिटिश, जे मीन्स कनाडा, आयरलैंड। हो गया डेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। अभी पढ़ेंगे क्या? साउथ अफ्रीका, राइट। साउथ अफ्रीका का सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिए, इसको बहुत याद से ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क, ठीक है। क्या लिए? कॉन्स्टिट्यूशनल
अमेंडमेंट, क्या लिए हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और एक ये है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। दूसरा इलेक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। दो चीज लिखिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा आर्टिकल में होता है? 368। किसके पास पावर है अमेंड करने के लिए? पार्लियामेंट के पास। The power of parliament to amend the constitution under article 368 में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल को अमेंडमेंट करने के लिए डिफरेंट मेजॉरिटीज की जरूरत होता है। कौन सा मेजॉरिटीज होता है? मेजॉरिटी डिफरेंट टाइप्स का है। मेजॉरिटी का मतलब क्या है? एक होता है सिंपल मेजॉरिटी। क्या होता है? सिंपल मेजॉरिटी। और एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी। और एक होता है इफेक्टिव मेजॉरिटी। पार्लियामेंट पढ़ाने के टाइम में डिटेल्स पढ़ाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समझेंगे। इफेक्टिव मेजॉरिटी। और एक होता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी होते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1 टाइप 2 है, ठीक है। 2/3 होता है, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग। और एक होता है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स रैटिफिकेशन। बताया था ना, हाफ ऑफ द स्टेट्स रैटिफिकेशन। मतलब हमारा 2/3 पॉपुलर। फॉर एग्जांपल सिंपल मेजॉरिटी का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल 543 मेंबर्स है हमारा, कितने लोकसभा एमपी? 543। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब जितने में मान लीजिए 543 में उस दिन आए होंगे 400, कितने आए होंगे? 400 का सिंपल मेजॉरिटी का मतलब 50% प्लस 1। इसका 50% कितना होगा? 400 का 50% कितना होगा? 200 प्लस 1। 201 मेंबर अगर वोट कर देंगे तो मेजॉरिटी से पास हो जाएगा एक बिल पास करेंगे। इसको बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1 टाइप 2 है। 2/3 मतलब मान लीजिए 400 आए हैं, कितना मेंबर आए हैं? 400 by 2/3 कितना मेंबर आए होंगे? 1 3 3 मतलब 266 मेंबर्स होंगे। इसमें कितना मेंबर हुआ? 201। इसको क्या बोलेंगे हम? सिंपल मेजॉरिटी। जहां पे 266 आएंगे मतलब 2/3 मेजॉरिटी। सो इसको क्या बोलेंगे हम? स्पेशल मेजॉरिटी। ओके, राइट। तो इस तरह से सिस्टम को इलेक्शन ऑफ क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इस तरह से मेजॉरिटी अगर पास होगा तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकता है, ठीक है, राइट। आर्टिकल 368। नेक्स्ट क्या था? इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। इलेक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का मेंबर्स कैसे इलेक्शंस होंगे? ये सिस्टम हम साउथ अफ्रीका से लेके आए हैं। कहां से लेके आए हैं? साउथ। राज्यसभा। राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है? कौन इलेक्शन करते हैं? कौन वोट देते हैं? आप लोग वोट देते हैं क्या? साउथ अफ्रीका। लास्ट में अमेरिका आएगा ना। साउथ अफ्रीका के बाद गर्लफ्रेंड जा उस एबीसी आइलैंड साउथ अमेरिका, ठीक है। तो राज्यसभा का जो एमपीस होंगे इनको इलेक्शन इनको कौन वोट देते हैं? कौन? एमएलए वोट। कौन सा एमएलए? जो हरा है। कौन वोट देंगे? कौन? उड़ीसा में एमएलए का कितना नंबर है? 147।
147 में कौन कौन पार्टी है? बीजेपी, बीजेडी, इंडिपेंडेंट, कितना पार्टी? कांग्रेस के एमएलए कितने हैं? मान लीजिए कांग्रेस का है 15, कितना? बीजेपी का कितने हैं? मान लीजिए 74 या 78 है। 78, मान लीजिए 74 है, ओके? तो इंडिपेंडेंट का मान लीजिए 1 है, तो कितना हो गए? 15, 74, 01, कितना हो गया? 90 हो गए। टोटल कितने हैं? 147 माइनस 90, कितने बचेगा? 57। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, इट्स नॉट एग्जैक्टली नंबर्स, ओके? ध्यान से सुनिए। हमारे टोटल मेंबर्स कितने हैं एमएलए? 147। राज्यसभा में कितने एमपी जाते हैं हमारा उड़ीसा से? 10 कितने? 10 जाते हैं। डिवाइडेड बाय 10 होगा, तो कितना आएगा ये? 14.7। 14.7 का मतलब ऑलमोस्ट 15 एमएलएस, जिस पॉलिटिकल पार्टी में 15 एमएलएस होंगे, उस पॉलिटिकल पार्टी उनका पार्टी की तरफ से एक राज्यसभा एमपी भेज सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझे? समझेंगे नहीं? यस सर। देखिए टोटल मेंबर्स कितना है? 147। उड़ीसा से राज्यसभा एमपी कितने जाते हैं? 10। तो 147 में डिवाइडेड बाय 10 होगा ना? 10 होगा तो कितना आएगा? 14.7। दैट मींस 14.7 का मतलब आधा तो नहीं काटेंगे ना, तो कितना होगा? या तो 15 होगा या तो 14 होगा, राइट? तो मिनिमम अगर एक पार्टी में 14 मेंबर्स है, 14 एमएलए है, तो कांग्रेस के पास कितना एमएलए है? ये कितना राज्यसभा एमपी भेज सकते हैं? मैक्सिमम एक भेज सकता है। कांग्रेस की तरफ से कितना जाएगा? एक। बीजेपी के पास कितना है? 74। मतलब 74 डिवाइडेड बाय 14 या 15 करेंगे तो कितना आएगा? 5। बीजेपी से कितने एमपी जाएंगे राज्यसभा में? 5। ये 4। इंडिपेंडेंट भेजेगा क्या? क्यों? नंबर है, कितने लोग? तो ये जो इन लोग जिसको चाहेंगे कांग्रेस से कितने भेज सकते हैं? एक। बीजेपी से कितने भेजेंगे? 5। बीजेडी से 4। बीजेडी, ओके। कांग्रेस से कितना? समझ में आया क्या नहीं कैसे भेजते हैं? हाँ? टोटल मेंबर्स कितना है? 147। राज्यसभा एमपी कितना है? 10। ये सुन लो, तो 147 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो कितना आ रहा है? ऑलमोस्ट 15 एमएलए आ रहा है। अगर मान लीजिए कांग्रेस के पास 10 होता, भेज सकता क्या? ये सपोर्ट करता बाकी लोगों को, या तो इंडिपेंडेंट का वोट लेता, या और किसी को बोलता, या तो बीजेडी के साथ टाई अप करता, है कि नहीं? तो कम से कम उड़ीसा में अगर 15 एमएलए जिसका है तो वो एक राज्यसभा एमपी भेज सकता है आज की डेट में, ओके? डिलिमिटेशन कमीशन आएगा 2026 में, तब अलग होगा, कितना एमएलए बढ़ेगा कितना कम होगा, ओके? तो इनका जो इलेक्शंस होगा कहां पे होगा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। उड़ीसा का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, आंध्र प्रदेश का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। जिस स्टेट का है उस स्टेट में उनको एमएलए वोट देंगे। मान लीजिए कांग्रेस में 2 लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, मैं भी जाऊंगा, कांग्रेस का ही है, लेकिन दोनों अगर करेंगे तो ये जो 15 या 16 एमएलए हैं इन लोग वोट देंगे, जिसको वोट देंगे वो जाएगा। बात समझ में आया ना? ओके, फाइन। क्या क्या समझे? हाँ, एक बचा हुआ है अमेरिका को कल खत्म करेंगे आदमी, ओके? राइट। कहां से स्टार्ट किए? ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लाए? कंकरेंट लिस्ट लाए और ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकॉर्स।
ट्रेड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स याद रखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, और Joint study. जॉइंट सिटी और हाँ ब्रिटिश से लॉ, लॉ के सिस्टम में ब्रिटिश से जो भी लॉ है ब्रिटिश से हम लोग लेके आए लॉ सिस्टम, मतलब लॉ मेकिंग प्रोसीजर, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट, ठीक है नहीं। बाइकैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म कहाँ से लाए? ब्रिटेन से, ठीक है। और Single सिंगल सिटीजनशिप और प्रेसिडेंट रिट्स लेके आए, सीएजी का सिस्टम लेके आए, और Cabinet system. कैबिनेट सिस्टम, Law making procedure. और Law making लॉ मेकिंग प्रोसीजर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सारी चीजें हम कहां से लेके आए? कनाडा से। सी मतलब सी से कनाडा, सी से सेंटर होता है, तो सेंटर को पूरा पावर दिया जाता है, फेडरेशन विद स्ट्रांग सेंटर, ये सब ना। हाँ, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर अगर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है लेकिन जरूरत पड़ेगा तो सेंटर ही स्ट्रांग बनेगा, है ना। रेसिडुअरी पावर, ये भी रेसिडुअरी पावर किसके पास रहेगा? सेंटर के पास। सेंटर का मतलब कौन है? प्रेसिडेंट, है ना। और एडवाइजरी पावर, एडवाइजरी appointment of governor. अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर, राइट। एडवाइजरी कौन सा आर्टिकल? 143. 143, ओके। कनाडा, उसके बाद क्या है? Ireland. आयरलैंड, आयरलैंड से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डीपीएससी, क्या है? डीपीएससी, मेथड्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, President. है ना, और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है। उसके बाद South Africa. साउथ अफ्रीका से क्या लाए? Constitutional amendment. क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना। अमेंडमेंट सिस्टम कहां से लाए? कौन सा आर्टिकल में? कौन सा पार्ट? 22. No, 18. पार्ट 20, पार्ट 18 इमरजेंसी है, पार्ट 18 इमरजेंसी है, पार्ट 20 है, ठीक है। कौन सा पार्ट? पार्ट 20 में क्या है? Constitutional amendment. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दूसरा है इलेक्शंस ऑफ राज्यसभा। कितना खत्म, ओके, राइट। एनी डाउट्स? कुछ डाउट्स है? कुछ डाउट? डाउट है, डाउट है?